सो आ गए हम लोग वापस से। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में हमने पढ़ा और आज जो है लास्ट टॉपिक हम लोग उसका कवर करेंगे और इसी के साथ आपका अल्टरनेटिंग करंट भी अच्छे से समाप्त हो जाएगा। कोई डाउट वगैरह अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए मित्रों खुला हुआ है। आप लोग जब भी मन चाहे आपका पूछ सकते हो क्वेश्चन, और भी CUT से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो आपको और कोई भी अपडेट वगैरह हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं तुरंत आपको बता दिया करूँगा। कोई भी अपडेट हो या आपकी कोई क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। तो चलिए अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ AC जनरेटर। AC जनरेटर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। एक सेकेंड, ये रहा आपका AC जनरेटर। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि AC जनरेटर हमारा होता क्या है। 1 सेकेंड वेट करिएगा थोड़ा सा। ऑन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। AC जनरेटर की डेफिनेशन क्या होती है, पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं। एक बार डेफिनेशन लिखवा दूं आपको, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी अच्छे से इसको समझेंगे। AC जनरेटर टॉपिक है हमारे पास। तो देखिए AC जनरेटर होता क्या है। अ जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल वर्क। मतलब जनरेटर क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल वर्क से, जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट मोटर डज। जो चीज मोटर करता है। अ जनरेटर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम मैकेनिकल वर्क। किससे? मैकेनिकल वर्क से। फ्रॉम मैकेनिकल वर्क, जस्ट द अपोजिट ऑफ व्हाट अ मोटर डज। जो काम मोटर करता है उसके अपोजिट। जस्ट द ऑपोजिट व्हाट मोटर डज। व्हाट अ मोटर डज, जो काम मोटर करता है उसके जस्ट अपोजिट जो है आपका AC जनरेटर वही काम करता है। क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है मैकेनिकल एनर्जी से। और मोटर में क्या होता है कि मैकेनिकल आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग यूज़ करके मैकेनिकल वर्क करवाते हैं मोटर से, ठीक है। और जनरेटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है मैकेनिकल वर्क से। मोटर में क्या होता है कि मैकेनिकल वर्क करवाते हैं हम लोग मोटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके। तो आइए चलते हैं, इसको समझते हैं कैसे ये काम करता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आपके दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। दो नहीं, एक ही मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। ये आपका कॉइल है, रोटेटिंग कॉइल है। ये क्या करता है, घूमता है इसमें। और ये आपके स्लिप रिंग्स हैं, ये आपके कार्बन ब्रशेस हैं। ये दोनों आपके कार्बन ब्रशेस हैं। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि किस मैकेनिज्म पे ये काम करता है। बल्कि देखिए जनरेटर में होता क्या है, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक पोल, अगर मैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, मैग्नेटिक पोल के बीच में ये जा रही मैग्नेटिक लाइन्स है। इसमें अगर हम कोई भी कॉइल को लेके आए, इस कॉइल को अगर हम लोग ऊपर नीचे मान लीजिए ये आपका कोई कॉइल है, मान लीजिए आपका कोई रॉड वगैरह है जो कोई प्रोड्यूस करता है, जिसमें करंट होता है। इसको आप अगर लेके जाओगे मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे 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 ऊपर नीचे करोगे तो क्या होगा, आपका इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने पढ़ा हुआ है, करंट इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे भी काम करता है AC जनरेटर के अंदर, ठीक। AC जनरेटर में भी यही काम करता है। ये जो हमारे पास ये कॉइल होता है, इस कॉइल को अगर हम लोग किसी भी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर दे, तो उस रोटेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक। फिर से सुनिए क्या बोला मैंने। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी भी तरीके से हम लोग इस कॉइल को रोटेट कर दें, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। जो काम आपका, जो शादी वगैरह में DJ वगैरह आते हैं, मतलब जो केटरिंग वगैरह वाले होते हैं ना, जनरेटर लेके आते हैं,
वो जनरेटर इसी तरह से काम करता है। उसमें क्या होता है, अब इस जनरेटर को हम लोग को इसका कॉइल को घुमाने के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कोई भी विंड टरबाइन यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जो आपकी वो होते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, विंडमिल। विंडमिल में क्या होता है कि जो पंखा रहता है बाहर, पंखा जो बाहर रहता है उसको घुमाया जाता है और उस पंखे से अटैच अंदर जो है कॉइल रहता है। तो जब हवा चलती है तेज़ी से तो पंखा वो रोटेट करता है। तो जब पंखा ये रोटेट करता है, ये मान लीजिए आपका विंडमिल है, इस विंडमिल में आपका पीछे इसके हमारे पास कॉइल कनेक्टेड रहेगी और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए आपके मैग्नेट लगे हुए हैं और यहाँ नॉर्थ पोल या साउथ पोल है। तो जब ये पंखा ये घूमेगा, जब ये पंखा घूमेगा हवा के फोर्स से, घूमेगा एयर के फोर्स से, जब घूमेगा ये तो घूमने के बाद ये कॉइल भी पीछे इसके लगा हुआ है, ये कॉइल भी आपका घूमेगी, रोटेट करेगी। ये हमारे पास क्या है, कॉइल है। ये कॉइल रोटेट करेगी और ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से पीछे जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोड्यूस होगा। यही सेम चीज़ आपका उसमें भी होता है, क्या कहते हैं, जो डैम्स वगैरह होते हैं ना, डैम्स जब पानी गिरता है तो बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, बड़े बड़े विंड टर्बाइंस लगे रहते हैं जो कि पानी के फोर्स से, वाटर के फोर्स से घूमने लगते हैं। और जैसे ही वो घूमते हैं उनके पीछे हमारे पास एक कॉइल लगा रहता है। मान लीजिए डैम है हमारे पास, ये डैम है, यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है और यहाँ पे हमने एक पंखा लगा दिया है यहाँ पे अंदर, ठीक, ये पंखा लगा दिया है। जब पानी पड़ेगा इस पंखे पे तो वाटर के फोर्स से ये बड़े बड़े विंड टर्बाइंस घूमेंगे और जब ये विंड टर्बाइंस घूमेंगे तो उसके पीछे हमारे पास कॉइल से वो कनेक्टेड रहता है, कॉइल भी घूमेगा। कॉइल जब घूमता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। समझ गए बात? तो ये सारी तरीके थे जिससे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक, बस करना कुछ नहीं है, जो हमारे पास कॉइल है उसको घुमाना है, किसी भी तरीके से घुमा सकते हो आप। तो अब क्या है, अब इसमें काम कैसे करता है ये रोटेटिंग कॉइल पे। अब देखिए जैसे कि आपके पास ये मान लीजिए ये कॉइल है, ये कॉइल है और ये कॉइल है, एडी कॉइल है और एक बीसी कॉइल है। ठीक, इसमें क्या हो रहा है कि आपको इसको अगर आपको पहचानना है करंट की डायरेक्शन किस 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 दिशा में करंट की डायरेक्शन है, करंट मान लीजिए आई जा रहा है, फ्लो कर रहा है। अब ये करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है करंट जाएगा, उसको पहचानने के लिए हमने फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का हम लोग उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल का। जैसा कि आपका ये राइट हैंड है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये आपका मान लीजिए कॉइल है, ये दिख रहा है आपको, ये आपका मान लीजिए कॉइल है। ये कॉइल मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इधर एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप अगर मैं ये कॉइल मान लीजिए इस तरह से है, अभी इस तरह से मान लीजिए है। अब इस कॉइल पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही। ठीक है, ये रही। फ्लेमिंग से लेफ्ट राइट हैंड रूल का क्या है आपके पास, अरे यार ये फ़ोन, वेट कीजिएगा ज़रा सा थोड़ा सा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, ये मान लीजिए आपका कॉइल है। अब इस कॉइल में हमारे पास मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखिए हमें पता है ये जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल होता है उसमें क्या FBI होता है। ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये आपका क्या बताता है, करंट बताता है। और ये थंब जो है फोर्स बताता है, फोर्स किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो ये मान लीजिए आपका कॉइल है, इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ये जा रही है। ठीक, ये दिख रही है आपको नॉर्थ से साउथ, ये है आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, यहाँ से ये जा रही है इस तरह से, ये इस तरह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। तो अब हम लोग इस फ्लेमिंग से राइट हैंड रूल को अगर लगाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर जा रही है, इस साइड जा रही है। ठीक, करंट और ये थंब का तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस साइड जा रही है, थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की दिशा में, मतलब ये कॉइल ऊपर जा रहा है, कॉइल ऊपर जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इन साइड, अंदर की तरफ जा रही है, आप लोग की साइड आ रही होगी। करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, मैग्नेटिक ये फोर्स आपका ऊपर की तरफ लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी नॉर्थ से साउथ में जा रही है, देख लो आप लोग। तो ये जो है कॉइल हमारे पास, इसमें करंट इस साइड से जा रहा है, ये जो टिप है आपका इस साइड से। इसी तरह से हम लोग इसमें अगर समझने का प्रयास करें तो करंट की डायरेक्शन ये है अभी। ठीक, करंट डायरेक्शन ये है। अब हम लोग इस कॉइल पे अगर आ जाते हैं, अभी BC कॉइल पे, मान लीजिए BC कॉइल है यहाँ पे। ठीक, अब इस BC कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये रही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जबकि हम लोग के 4 फिंगर है और ये थंब की डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, ठीक, तो करंट की डायरेक्शन किधर आपकी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और ये जो रोटेटिंग कॉइल है, ये दूसरा वाला BC कॉइल जो है, ये कहाँ जा रहा है, ये अभी नीचे की तरफ जाएगा। ये हमारे पास ऊपर की तरफ जा रहा है AD, तो ये जब भी जाएगा नीचे की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये रही और फोर्स हमारे पास नीचे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी एक सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी हमारे पास और फोर्स हमारे पास नीचे जाएगा। एक सेकेंड रुकिएगा,
फोर्स हमारे पास नीचे जाएगा, ये इस तरह से कुछ होगा। फोर्स हमारे पास देख सकते हो आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इधर है, किस साइड है, और ये करंट की डायरेक्शन देख सकते हो, और फोर्स फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, ये फोर्स तो नीचे की तरफ। तो करंट हमारा किस जाएगा, आउटसाइड द स्क्रीन जाएगा, मतलब करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक। अब फिर उसके बाद जब ये हमारे पास ऊपर उठते हुए, जब ये रोटेट करते हुए जब ये हमारे पास नीचे आएगा, ये देख रहे हैं आप, ये रोटेट करते हुए ये वाली जो दिशा है हमारे पास, ये रोटेट करके जब इधर आएगी तो फिर हमारे पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये ए डी है, ए डी वाला पॉइंट है, और ये सी डी वाला पॉइंट है हमारे पास, ठीक, ए डी और सी डी वाला पॉइंट है, ठीक है। तो जब अभी ये ए डी वाले पॉइंट में करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ जा रही है, इनसाइड द स्क्रीन, ठीक है, और इसमें क्या है, आउटसाइड द स्क्रीन जा रही है करंट डायरेक्शन। तो जब ये वापस घूम के हमारे पास ऐसे आएगा तो वापस से करंट डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी, ये बाहर की तरफ आ जाएगी। ये जो आपका एडी है, ये एडी ही आपका सीडी बन गया है ना, एडी जो आपका है आगे चल के ये बीसी बन गया है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका ये फंक्शन करता है। ये जब हमारे पास इनसाइड द करंट इनसाइड जा रहा है और अभी हमारे पास करंट आउटसाइड जा रहा है। समझ में आ गई इतनी बात, उम्मीद इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग फंक्शंस को जानते हैं कि स्लिप, यहाँ पे स्लिप रिंग्स वगैरह क्या कर रही हैं, स्लिप रिंग्स और कार्बन ब्रशेस का क्या यहाँ पे यूज़ है, ये अब हमें समझना है, ठीक है। ये आपका है कार्बन के ब्रशेस ये लगे हुए हैं आपके, और ये आपके स्लिप रिंग्स हैं। स्लिप रिंग्स क्या होते हैं आपके, रोटेट करता है, ये जो है रोटेट करता है, स्लिप रिंग्स हमारे पास रोटेट करता है, क्योंकि अगर मैं आपका ये डायरेक्टली, अगर ये डायरेक्टली कार्बन ब्रशेस को अगर हटा दिए, स्लिप रिंग्स को हटा दिया जाए, इन कॉइल्स को अगर डायरेक्टली हम लोग कनेक्ट कर दें, जब ये घूमेगा तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, घूमेगा तो ये पूरा का पूरा वायर उलझने लगेगी और ब्रेक हो जाएगा। तो ये कार्बन के ब्रशेस जो हैं वो बस स्लिप करते हैं इसके ऊपर, क्या करते हैं इसके ऊपर, कार्बन के ब्रशेस जो हैं इन स्लिप रिंग्स के ऊपर स्लिप करते हैं, मतलब बस कॉन्टैक्ट में रहेंगे, स्लिप करेंगे, ठीक है। और जैसे ही स्लिप करता है, करने के बाद ये गैल्वेनोमीटर में हमारे पास करंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, अगर समझ में आ गई होंगी तो लाइक कीजिएगा। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। होता क्या है कि आपके पास ये कॉइल है, ये कॉइल में इस तरह पे मान ली इस तरह करंट जा रही है और इसमें इस तरह जा रही है। जब ये रोटेट करके यहाँ पे आएगा तो करंट की डायरेक्शन वापस से अंदर की तरफ आ जाएगी, और ये बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ आ जाएगी। लेकिन जो ये वाला पॉइंट था हमारा, यही आगे जाके इधर आ गया है, सॉरी, ये जो एडी पॉइंट है, अब ये एडी बीसी की जगह पे आ गया है, और बीसी हमारे पास एडी की जगह पे आ गया है, तो करंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगी हमारे पास, ठीक। पहले क्या था कि ये जो जगह थी, इसमें पहले अंदर की तरफ करंट, बाहर की तरफ करंट आ रहा था, लेकिन यहाँ घूमने के बाद अब उसी जगह पे करंट जो है अंदर की तरफ जाएगा, तो करंट डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक। एसी जनरेटर इसीलिए इसको बोलते हैं, बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। और ये हमारे पास स्लिप रिंग्स वगैरह लगे हुए हैं, स्लिप रिंग्स हमारे पास इस पे कार्बन में से स्लिप करते हैं ताकि लगातार ये जो है घूमते रहे, तो करंट हमारे पास लगातार प्रोड्यूस करते रहे, ठीक है। कार्बन में से बस स्लिप करते हैं, अगर मैं परमानेंटली उसको जोड़ दिया जाएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा सर्किट जब घूमने के बाद। ये पूरा का पूरा एसी जनरेटर का फंक्शन था हमारे पास, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखते हैं, थोड़ा चीज़ें हम लोग प्रिंसिपल वगैरह के बारे में इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। एक सेकंड ज़रा रुकिएगा आप लोग। अब इसके प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक। प्रिंसिपल के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या है। प्रिंसिपल क्या है इसका, एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है, एन एसी जनरेटर is based on the phenomenon of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फिनोमेना पे ये बेस्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना पे बेस्ड है, जो कि हमारे पास क्या कहता है, which states that whenever magnetic flux linked with a conductor or coil
states that whenever the magnetic flux linked with a coil changes and EMF is induced, तो EMF is induced in the coil, EMF हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉइल में इंड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है, इफ E इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल देन E की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर E हमारे पास क्या है, EMF है, इफ E इज द EMF इंड्यूस्ड इन द कॉइल, अगर E हमारे पास EMF इंड्यूस्ड होगा कॉइल में, देन E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा, जहाँ पे N हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल में, N क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B क्या है हमारे पास, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ ऑफ B हमारे पास क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, और A क्या है, एरिया ऑफ ईच टर्न, एरिया ऑफ ईच टर्न ऑफ द कॉइल, ईच टर्न ऑफ द कॉइल। ठीक, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। ठीक, तो ये था आपका पूरा का पूरा एसी जनरेटर का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आए होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मैंने डेफिनेशन लिखवाया, प्रिंसिपल बता दिया, और EMF इंड्यूस जो था उसके फॉर्मूला बता दिए हैं, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। इतना चीज़ अगर आप एग्जाम में लिख के आओगे एसी जनरेटर पे, तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के 100% चांसेस हैं। सॉरी, और अगर कंस्ट्रक्शन इसका पूछे तो कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं लिखना है, आप चीज़ों का नाम लिख देंगे। इस तरह से आप बोल सकते हो कि सपोज लेट अस टेक अ एसी जनरेटर इज, आप इस तरह से अपने वर्ड्स में इसको बना के लिख सकते हो कि एन एसी जनरेटर इज मेड अप विथ अ कॉइल, रोटेटिंग कॉइल, स्लिप रिंग्स, कार्बन ब्रशेस एंड अ गैल्वेनोमीटर एंड अ मैग्नेट, हॉट शू मैग्नेट आप बोल सकते हो। And in that when the coil is rotating in the magnetic field, then an EMF is induced in the coil, due to that EMF electric current is produced। ठीक है, बस इतना चीज़ें आप लिखोगे अपने वर्ड्स में बना बना के आप लिख लीजिएगा, हो जाएगा कंस्ट्रक्शन भी आपका। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं रोकते हैं, और इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर फिनिश होते हुए आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है पूरी तरीके से आपका समाप्त होते हुए यहाँ पे हो गया है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। हमने हर एक कॉन्सेप्ट को इस चैप्टर के कवर किया है, कुछ भी छूटा नहीं है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों मित्रों को, ताकि सबका भला हो, सबकी हेल्प हो सके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।